सैयद मोहम्मद अली साहब, आप कहिएगा सर, जिस तरह भट्टी साहब अभी कह रहे थे कि इंतहाई तशवीश की बात और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, सिक्योरिटी लैब्स था, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? दूसरा सर, कहा जा रहा है दहशतगर्दी एक पैगाम है, क्या पैगाम लिया जाए इसको? क्या खुदा न खास्ता हम फिर से 2001 के बाद या फिर लेट 2000s में जो हमने देखा दहशतगर्दी की लहर, हम कहीं उस कैफियत की तरफ बढ़ रहे हैं? आपने अहम सवाल किया है। इसके दो तीन पहलू हैं। पहली बात यह है कि क्या हम दोबारा एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग में जा रहे हैं। तो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो इसी जानिब निशानदही करते हैं कि बदकिस्मती से जो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और कोताह नज़री के तहत जो इन दहशतगर्दों की आबादकारी और इनको स्पेस देने और मुज़ाकरात की जो पॉलिसी अपनाई गई थी, ये आज मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जिनके हाथ पे आज इन शुहदा के खून की ज़िम्मेदारी है। मुझे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहने दीजिए। मैंने उस वक्त भी जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, मैंने इवन नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के लेवल पे भी ये बात एडवाइस की थी। आई डिसएग्रीड विद दिस, क्योंकि जब आप दहशतगर्दों को स्पेस देते हैं और उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं और उनको लेजिटिमाइज़ करते हैं, तो आप स्टेट जो है वो कुछ गेन नहीं करती, रियासत कुछ नहीं गेन करती। जो नॉन स्टेट एक्टर होता है, मिलिटेंट होता है, वो सब कुछ गेन कर लेता है। वो लेजिटिमेसी भी गेन कर लेता है, वो रिकॉग्निशन भी गेन कर लेता है, वो स्पेस भी गेन कर लेता है, टाइम भी गेन कर लेता है, वो अवाम में अपनी जड़ें भी मजबूत कर लेता है और दिफाई एतबार से मिलिटरीली भी अपने आप को मज़ीद मुनज़्ज़म कर लेता है। तो बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारी गलत पॉलिसी थी उनको उनसे नेगोशिएट करने की, उनको स्पेस देने की, आज हमारा हर सिपाही, हर जवान, हर अफसर और हर सिविलियन जो शहीद हो रहा है, ये उस स्ट्रेटेजिक ब्लंडर की कीमत अदा कर रहे हैं अपने खून से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सॉफ्ट टारगेट का जो चुनाव किया गया, वो अगर स्ट्रेटेजिकली बात की जाए तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि जो मिलिट्री टारगेट है या जो हाई वैल्यू टारगेट है, उसके हवाले से चूंकि इंटेलिजेंस की असेसमेंट थी, एक थ्रेट था, तो उनके तक वहां तक उनकी रसाई पॉसिबल नहीं थी। और एक तीसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, हिस्टोरिकल एक फैक्ट है। आपको याद होगा कि भारत ने एक दफा लाहौर में भी श्रीलंका की टीम आई हुई थी, उसके ऊपर इसी तरह दहशतगर्दी का हमला हुआ था, आपको याद होगा। और इसका मकसद ये था कि सिर्फ श्रीलंका के हमारे जो मेहमान हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, जो मकासद हैं आपके दुश्मन के वो बिल्कुल वाज़ेह भी हैं और उनमें एक तसलसल भी पाया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारी जो अप्रोच है दहशतगर्दी के फैसला कुन खात्मे के हवाले से, बदकिस्मती से उसमें भी तसलसल की जरूरत है। ये जो पल में तोला पल में माशा वाली बात है कि कभी निगोशिएशंस कर ली, कभी उनको सेटल कर दिया, कभी मुज़ाकरात शुरू कर दिए, कभी ऑपरेशन शुरू कर दिया, इससे आप आलमी बरादरी को, अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को, तीनों को गलत सिग्नल देते हैं। इसका मतलब है आप कमिटेड नहीं है। ओ भाई, अगर आपने अफगानियों को निकालना है तो आप निकाल देना। मोहम्मद अली साहब सर, वही दो सवालात आपसे, एक तो बात कंटिन्यू अपनी कीजिएगा, दूसरा इसको सॉफ्ट टारगेट क्यों बार बार कहा जा रहा है? भट्टी साहब ने तो सिक्योरिटी के ऊपर, लैप्स ऑफ सिक्योरिटी, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। इन सवालों में या कितना ये तशवीशनाक है, सवालों में कितना वजन है? दूसरा, क्या अब हमारी पॉलिसी में वजाहत है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं मुख्तसर तीनों पहलुओं का मुख्तसर जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि यूँ लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक इनकन्सिस्टेंट अप्रोच रही है दहशतगर्दी के फैसला कुन खात्मे के हवाले से। कभी मुज़ाकरात किए, कभी हम अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए, कभी हमने ट्रेड बंद कर दिया, कभी हमने सिटी ऑपरेशन किया, कभी हमने जवाबी कार्रवाई काबुल में की। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अफगान तालिबान और टीटीपी को भी मिक्स सिग्नल जाते रहे और हमारा जो रिजॉल्व है वो कंसिस्टेंटली और क्लियरली, मैं समझता हूँ कि उसको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया। इसलिए पहली बात। दूसरी बात कि अभी क्या होगा, अभी ये पहले मैं शॉर्ट कमेंट कर दूं कि मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल के अंदर एक ऐसे टाइम पे जबकि एक बैनुल-अक़वामी टीम इस्लामाबाद में मौजूद है और
यहाँ पे मैच भी खेला जा रहा है, 20,000 बंदा तकरीबन इस वक्त शौकीन देख रहे हैं मैच को। तो ये बिल्कुल मुझे याद दिलाता है लाहौर में जो हमला हुआ था दहशतगर्दी का श्रीलंका की टीम की बस के ऊपर। तो आपको टारगेट्स के चुनाव, हिकमत अमली जो है भारत की, वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ना पहुंचाया जाए, ऐसे अंदाज में नुकसान पहुंचाया जाए कि आलमी सतह पे हम आइसोलेट हो जाएं और यहाँ पे क्रिकेटर्स का आना बंद हो जाए और हम क्रिकेट के मैदान में भी एक तरह से दोबारा से तन्हा हो जाए। तो इससे आपको उनके टारगेट और उनके मकासद भी वाज़ेह होते हैं। अच्छा, अब क्विकली कि हमें करना क्या चाहिए। मैं समझता हूँ कि ताकत के साथ साथ हमें अपनी जो तमाम कैपेबिलिटीज हैं उनको मुजतमा करके और मुसलसल अंदाज में इस्तेमाल करने की काबुल इंतजामिया के खिलाफ जरूरत है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 लेवरेजेस हैं उनके ऊपर। ये सारे आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन इन सब का असर मजमूई तौर पर काबुल को कायल करने कि पाकिस्तान की दुश्मनी मोल लेके वो सरवाइव पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली नहीं कर सकते हैं। ये वाज़ेह पैगाम उनको उसी वक्त जाएगा जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में भी उनको एक्सपोज करें, इंफॉर्मेशन डोमेन में, डिप्लोमेटिकली बायलैटरल एंगेजमेंट के साथ साथ रीजनल जो तमाम नेबर्स हैं, चाहे वो ईरान हो, चाइना हो, सेंट्रल एशिया के ममालिक हो, उनके साथ मिलकर इन पे दबाव डालें कि आप इन एक किसी नेबर के खिलाफ हमला इन तमाम ममालिक के खिलाफ हमला समझा जाएगा और दहशतगर्दी किसी भी मुल्क को एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट लीगल भी है, हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, इनके ऊपर मजीद इनकी जो क़यादत है और इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ सैंक्शंस लग सकती हैं, जिसके लिए उनकी मेन स्ट्रीमिंग की या रिकॉग्निशन की जो कोशिश है उसको भी काफ़ी धचका पहुंचेगा। मैं समझता हूँ महमल ने अच्छा रेफरेंस दिया। इकोनॉमिक लेवरेज हमारा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हम उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट हैं। तकरीबन 500 से 600 मिलियन डॉलर का उनका रेवेन्यू है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान उनको अपनी एक्सपोर्ट्स मार्केट डिनाई करता है तो उनकी इस वक्त जो डूबती हुई मीशत है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा और इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली भी उस पर पड़ेगा। काइनेटिक ऑप्शन जो है उससे पहले मैं कहूँगा सोशल डोमेन में मैं अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कल की रिपोर्ट देख रहा था कि उन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और ईरान से मिला के तकरीबन 25 लाख अफगान वापस गए हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि अब आप पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और दीगर ममालिक में भी आप एक्सेप्टेबल नहीं हैं। और जहाँ तक काइनेटिक ऑप्शन की बात है उसको भी मैं दोबारा रिट्रेट और क्लैरिफाई करना अलीना जरूरी समझता हूँ। इसका मतलब हमारे अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रवायती जंग जिस तरह इंडिया के साथ हुई उस तरह करेंगे हम, लेकिन ये इन द एक्सरसाइज ऑफ इंटरनेशनल लॉ और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए से हम उन दहशतगर्दी के ठिकानों और लीडरशिप के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर करने की हर वक्त अहलियत और सलाहियत रखते हैं, वो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अब यूँ लगता है कि डिफेंस के साथ साथ हमें डेटरेंस की पॉलिसी भी अपनानी पड़ेगी और काबुल को बताना पड़ेगा कि हम सिर्फ पाकिस्तान को डिफेंड नहीं करेंगे, अगर आप पाकिस्तान को हार्म करेंगे तो उसका कहीं ज्यादा नुकसान आपको सियासी, माशी, दिफाई हर एतबार से पहुंचेगा और पाकिस्तान इज नॉट अ सॉफ्ट नेशन एनीमोर। ठीक है।